किताब की तरह है जिसका हर पन्ना हमें एक नई सीख देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कहानियां बदलती है, लेकिन जो अनुभव और सीख हमें उससे प्राप्त होती है वो जीवन भर हमारे साथ रहती है। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम हिंदी भाषा की महत्ता और खूबसूरती का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ है सबकी फेवरेट शशि मैम, जो मैं हिंदी भाषा की गहराइयों से और करीब से जुड़ी। शशि मैम, सबसे पहले तो आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सृष्टि। मेरी और एड प्राइम के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। आज का दिन खास है क्योंकि मुझे इस भाषा से विशेष लगाव है और आप सभी के साथ आज ये दिवस मनाना और भी खास बना रहा है। तो मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं आप सेंट्रल एकेडमी से कई वर्षों से जुड़े हो, तो थोड़ा अपने अनुभव के बारे में हमें बताइए। आपकी आज तक की यात्रा यहाँ पे कैसी रही? हाँ सृष्टि, यहाँ मैं पिछले 41 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। 41 वर्ष, ये तो काफी लंबा कार्यकाल रहा होगा मैम। बिल्कुल, इसे मैं अपनी अनुभव यात्रा कहूँ, सौभाग्य कहूँ या अब तक का कार्यकाल जो आत्मीयता से पूर्ण और सम्मानजनक है। एक शिक्षिका से लेकर प्रधानाचार्य के पद तक का कार्य करना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन यहाँ के प्रबंधन के प्रेरक शब्दों ने सदा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ मुझे हर दिन नया सीखने को मिला है। जितना मैंने बच्चों को सिखाया है शायद उससे कहीं ज्यादा उन्होंने मुझे सिखाया। ये संस्था और यहाँ के विद्यार्थी निरंतर उन्नति करें, यही मेरा सपना है। जिस तरीके से सेंट्रल एकेडमी ग्रो कर रहा है उस तरीके से तो ये सपना जरूर पूरा होगा और लगता है आपका बच्चों के साथ कनेक्शन काफी अच्छा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आजकल के बच्चे इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, पर कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का महत्व कम हो रहा है। इस बात पर आपका क्या कहना है? कैसे बच्चों को उनकी जड़ों से जुड़े रहने को प्रेरित करें? तुमने सही प्रश्न उठाया है। अंग्रेजी तथा अन्य भाषाएं सीखना बहुत जरूरी है। उनकी अपनी जगह है और अपनी आवश्यकता भी, परंतु अपनी पहचान मातृभाषा से ही होती है। एक देश और एक समाज तभी तक जीवित रहते हैं जब तक उनकी भाषा जीवित है। हिंदी केवल एक भाषा या संवाद का ही साधन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी। बिल्कुल सही कहा। मुझे सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जो हमारी मातृभाषा हिंदी के महत्व को समझाती है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हे को शूल। बिना अपनी भाषा को जाने हमारा अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ाव भी संभव नहीं। सही कहा मैम, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका महत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ने का कोई बेस्ट तरीका होगा तो वो आपके पास ही होगा। क्यों ना आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे बच्चे हिंदी भाषा के महत्व को समझे और उसकी अहमियत भी जाने। आज के विद्यार्थियों का हिंदी भाषा के प्रति रुझान तो कम होता जा रहा है, परंतु मेरा मानना है कि भाषा कोई भी हो, उसमें सुधार करने और शब्दकोश को विकसित करने के नियम लगभग एक से होते हैं। जरूरी है ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़े, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि, और जहां भी उसे लुभावने शब्द दिखाई दें उन्हें प्रयोग में लेना शुरू करे। इसी तरह भाषा परिष्कृत होती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और आपकी इन बातों से बच्चे भी हिंदी भाषा की अहमियत को जरूर समझेंगे। उम्मीद तो यही है सृष्टि। वैसे मैम, आपने जो बताया उससे बच्चों को हिंदी पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी, पर आपको नहीं लगता कि बच्चों को हिंदी लिखने में भी दिक्कत आती है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों का हिंदी लेखन हम कैसे सुधार सकते हैं? मुझे लगता है हमें बच्चों के डिजिटल स्पेस में हिंदी लानी है। जैसे एड प्राइम पर हम हिंदी कहानियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर एपिसोड में बच्चे हिंदी से जुड़ी नई बातें सीखेंगे
इससे उनकी रुचि बढ़ेगी और शायद हिंदी लिखना भी उन्हें अच्छा लगना है। ये काफी अच्छी शुरुआत है। हमको ऐसे और भी तरीके अपनाने चाहिए जिससे बच्चों का हिंदी के प्रति प्यार और बढ़े। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। ये तो बस शुरुआत है। आज हमने शशि मैम के साथ उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जाना और हिंदी दिवस पर उनके विचार सुने। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी शानदार कहानियां और लाइफ लेसन्स के बारे में जानने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियां भी हमारे चैनल पर आए तो अपनी कहानियां हमें व्हाट्सएप पर भेजें अपने नाम, ब्रांच और क्लास के साथ। हम आपकी कहानियां हमारे माध्यम से इस दुनिया तक पहुंचाएंगे। थैंक यू शशि मैम, हमें अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ इतनी सुंदर बातें साझा करने के लिए। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप आखिर में बच्चों को 2 शब्द कहना चाहेंगे? बिल्कुल। बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है, अपनी मातृभाषा पर गर्व करें और उसे अच्छे से सीखें। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। जितना आप इसे समझेंगे और लिखेंगे उतना ही इसे और बेहतर कर पाएंगे। आपकी ये बातें बच्चों को जरूर प्रेरित करेंगी मैम। मेरी भी यही उम्मीद है। तो दोस्तों, इस एपिसोड का अंत यही करते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारी हिंदी की यात्रा अभी शुरू हुई है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और दिलचस्प कहानियां और अद्भुत विचारों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सिलसिले का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलेंगे और एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।